वहाँ पर सुरक्षा देने के लिए था। तो अब यही प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके माफियाओं के संगत में आकर के इन्हीं लोगों के विरुद्ध में एक 353 का केस जो पुलिस प्रशासन को तो वापस नहीं ले दिया गया। तो आने वाले समय में केस मुकदमा का दौर बढ़ेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई कमी नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यायालय का सारा जमीन बचाओ आंदोलन में पूर्ण रूप से हम लोगों का सहयोग रहेगा और बहुत बृहद आंदोलन होगा। और तब तक होगा कि जब तक जिला प्रशासन उन माफियाओं का आतंक को और जमीन को बेदखली करके जो किया है उसको बंद करके आए हैं। तो आपने अन्याय का काम शुरू किया है। इसीलिए इस धरना स्थल के माध्यम से जिला प्रशासन के बेदखल कर माफिया जमीन माफिया भूमाफिया लोग कब्जा कर रहे हैं और उल्टा वे लोग मारपीट कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। भारत का एक पिछड़ा मगर धनी राज्य झारखंड की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, झारखंड में कानून बस एक मजाक बनकर रह गया है। झारखंड भारत का मात्र एक लौता राज्य है जहां लूटने की पूरी आज़ादी है और कानून मात्र कागज़ और कोर्ट तक ही सीमित रह गया है। यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर भूमि CNT-SPT एक्ट के तहत आती है, जिसमें ज़मीन की खरीद बिक्री पर कठोर कानून बने हुए हैं। उसके बावजूद भी CNT-SPT एक्ट भूमि पर बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं और बनते ही जा रहे हैं। आखिर कैसे बन जा रहे हैं? ये जब पूरे प्रदेश में CNT-SPT एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी ये बिल्डिंगें और मॉल बन क्यों रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। और ये सब सारा काम जो हो रहा है ना, वो बंदूक की नोक पर और पैसों के बल पर कानून को ताक पर रख के किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े मंत्री, नेता, MP, MLA से लेकर IAS IPS ऑफिसर से लेकर सरकारी ऑफिस में जो रहता है छोटा सा प्यून, वो भी शामिल है इस पे। सब जानते हैं ये सब गलत है, फिर भी ये काम होता है। बस सबको पैसा कमाने की जल्दी है। और अगर भूल से रैयत इसकी शिकायत थाने में करता है तो उल्टा उसी के ऊपर केस मुकदमा थोप दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर से ऐसा एक मामला सामने आया धनबाद में, बेहलाटाण में, जहां पर रैयत रंजीत महतो की CNT ज़मीन पर जबरन कोई कब्जा करने के लिए वहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर रहा था। और जब रंजीत इसकी शिकायत करने के लिए थाने पर जाते हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर केस मुकदमा कर दिया जाता है। आखिर ये जब उन रंजीत जो कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं, उनकी ज़मीन CNT एक्ट में आती है। अगर CNT एक्ट में आती है तो फिर वो ज़मीन को किस तरह से कब्जा कर रहा है? और रंजीत का आरोप है कि वो भूमि का कोई डुप्लीकेट कोई डीड बनाए हुए हैं। डीड बनाए हुए तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर लेन देन हुआ है ज़मीन का तो फिर कैसे लेन देन हुआ है, जबकि ये ज़मीन CNT एक्ट में आती है। और उल्टा जब रंजीत ये भी बताते हैं कि जो कब्जा करने वाले हैं उन पे ही उल्टा बोले जा रहे हैं कि सारे को थाना से लेके पुलिस से लेके सब कुछ सेट किया हुआ है, आप कहीं भी जाइए कोई सुनवाई नहीं पड़ेगा। और हुआ उल्टा यही भी, जब रंजीत शिकायत करने जाते हैं उनके ऊपर केस मुकदमा कर दिया जाता है, उनकी CNT एक्ट की ज़मीन। मतलब ऐसा आपकी ज़मीन है, CNT एक्ट में है, और आप जब शिकायत करने जाएं तो आप पर ही केस। ये सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ झारखंड में ही और कहीं नहीं। उसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है धनबाद में। आइए देखते हैं वहाँ पर कौन क्या बोल रहे हैं। CNT-SPT एक्ट की जो रंजीत महतो की ज़मीन है उसको बचाने के लिए जो एक संघर्ष समिति बनी है, वहीं पर लेके चलते हैं जो धरना दे रहे हैं और जानते हैं पूरा हाल। उन लोगों का बारे में बताने के लिए जब आए तो उन्होंने कहा कि अरे आप अकेला बोल रहे हैं, आपको तो आपके ऊपर में केस नहीं हुआ। तो जिन लोगों को सताया जा रहा है, जिन लोगों
लिया जा रहा है। आप लोग सामूहिक रूप से थाना में आइए, थाना परिसर के पास आइए। हम लोग देखेंगे कि इतने लोग इस बात को समर्थन करते हैं। पुलिस कहाँ मांग रही थी, तो ऐसे अवस्था में बरवाडा थाना में जिनका जमीन बेदखल कर लिया गया था, वो सभी लोग, महिला, पुरुष, युवा, सभी लोग वहां पर उपस्थित होकर के वहां वो लोग मांग कर रहे थे कि हम लोगों का जमीन जो बेदखल किया है, उस जमीन को हम लोगों को वापस दिलाइए और जो आदमी जमीन को कब्जा किया है उनके विरुद्ध में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस बात का सिर्फ जिक्र करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए, जो न्याय मांगने के लिए वो उपस्थित हुए थे। तो आपको पता है उन लोगों ने क्या किया? आपको न्याय इस तरह से दिया कि यदि आप लोगों को मालूम है कि पूरा धनबाद जिला भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिला प्रशासन लिप्त है, तो वो आपको कैसे मदद करेगा? तो मदद इस तरह से करेंगे कि यदि आप न्याय मांग रहे हो तो आपका घर जेल में हम लोग बना देंगे। भू माफियाओं के विरुद्ध नहीं बोले, इसी के लिए उन लोगों ने जो केस किया है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं, किसी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार नहीं, किसी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई रोड जाम नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांगों को रखा और वहां के प्रशासन को, बड़ा बाबू को, वहां के पदाधिकारी को, सीओ को जो उपस्थित थे, उन लोगों को बताया कि देखिए इतने लोगों का जमीन बेदखल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, इस लूट को रोकिए। और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम समाप्त हो गया। और जब समाप्त होने लगा तो लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन लोगों को खदेड़ो, इन लोगों को मारो, तो आपको पता चलेगा उनके एफआईआर से। इन लोगों ने 4 गाड़ी वज्र वाहन को मंगा करके, 400 पुलिस को मंगा करके, जो वहां पर 50-60 निहत्ता औरत बच्चा लोग था, जो युवा साथी लोग थे, जो मांग करने के लिए पुलिस ने ही बुलवाया और बुला करके जैसे जालियांवाला कांड होता है उस तरह से बरवाडा का थाना प्रभारी ने कितने पुलिस पदाधिकारियों को बुला करके सभी जो वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे थे उन लोगों के साथ बर्बरता के साथ मारपीट किया। हम बरवाडा थाना प्रभारी को, जिला प्रशासन को बता देना चाहते हैं, काम कर देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आजसू के समर्थन से जमीन को बेदखल करने वाले लोगों को, उन लोगों को जमीन वापस नहीं किया और भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं की तो इसका अंजाम संवैधानिक तरीके से, कोर्ट के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से आप किसी हाल में रोक नहीं सकते हैं। और बड़ा बाबू जनता का रक्षा करेंगे, जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आप जब बड़ा बाबू बन करके आए हैं तो आपने अन्याय का काम शुरू किया है। इसलिए इस धरना स्थल के माध्यम से जिला प्रशासन के उपायुक्त महोदय को, एसएसपी साहब को एक बार फिर आगाह करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग लगातार 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी महिला माता एवं बहने हैं। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप नारी शक्ति है, आप लोग जागे हैं, युवा शक्तियाँ हैं, आप लोग जागे हैं। आने वाला समय में आपकी जीत होगी, आपका केस को वापस लिया जाएगा। अगर केस को वापस नहीं लेगा तो इसका अंजाम भी आप लोग जानते हैं कि न्यायालय आपके साथ है, कानून सबके लिए है। अगर वो गलत करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी। मैं आह्वान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभी नेताओं को। हम लोगों के पास है संतोष महतो, वरीय नेता, मंटू भाई जिला के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, हलधर बाबू, कुल्लू भाई सहित विष्णु महतो जी, हमारे सारे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए हैं। सभी लोगों के नेतृत्व में फिर बृहद आंदोलन होगा। आप लोग घबराइए नहीं, आजसू का साथ रहेगा, आपका हाथ दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और नारी शक्ति, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। फिर हम लोग एक नया आंदोलन लेकर के जिला प्रशासन को अगर समय रहते नहीं चेता तो बताने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। और आज का ये धरना का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। अच्छा, ग्रामीण पर झूठा मुकदमा करके पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, अपना जमीन पर अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे ग्रामीण। इसी का ये आज नमूना है, उदाहरण है। जमीन बचाओ संघर्ष का ये आंदोलन अपना ही जमीन को भ्रष्टाचारियों से, प्रशासन के मदद करके भ्रष्टाचारियों का जो मन बढ़ा हुआ है उनसे वापस दिलाने के लिए ये लोग प्रदर्शन किए हैं। हम लोग उसमें शामिल हैं। और इसी प्रदर्शन के मांग पर बरवाडा थाना के प्रभारी ने बताया था कि अगर आप लोगों का मांग है सामूहिक रूप से, तो आप लोग सामूहिक रूप से आके बरवाडा थाना में बोलिए। और हम लोगों को जगह भी थाना वाला दिया। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने अपने मांग को माइक के माध्यम से बोल करके उनके पास रखा गया।
और अब दूसरा काम कर दिया कि बरवाडा थाना ने जो न्याय मांगने के लिए उनसे गया था, जो उनकी जानकारी में था, प्रशासन भी वहाँ पर सुरक्षा देने के लिए था, तो अब यही प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में षड्यंत्र करके माफियाओं के संगत में आकर के इन्हीं लोगों के विरुद्ध में एक 353 का केस, जो पुलिस प्रशासन को कार्य में बाधा डालने का समझ में नहीं आता कि उनको कौन सा कार्य में बाधा डाला। थाना में बैठा हुआ है, काम हो रहा है, लोगों का आगमन जारी है। हम लोग किनारे में बैठ करके, वहाँ के लोग किनारे में बैठ करके उन लोगों ने जो बड़वादा का थाना प्रभारी बोले थे, जिनका जमीन है, जिनका लिया गया है, वो लोग सामूहिक रूप से आके बोले हम लोगों को गवाह चाहिए, तब हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। यही तो बोलने के लिए गया था। और एक दिन पहले वो जानकारी भी हम लोगों का नेता हीरालाल महतो, जो कानून के छात्र भी हैं, वो जा करके लिखित में दिए थे। और बड़ा बाबू और जिला प्रशासन सभी लोगों को मालूम था। फिर ये 353 का केस क्यों? इसीलिए इसको लगाया, ना किसी के साथ मारपीट, न किसी के साथ हाथापाई, न किसी के साथ कोई गाली गलौज। तो 353 का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई भी कार्य जो जिला प्रशासन के माध्यम से या पुलिस पदाधिकारी या कोई पब्लिक सर्वेंट करती है, उसमें रुकावट लाते हैं। हम लोगों ने कोई रुकावट नहीं लाया। हम लोग अपना मांग को, मैंने वहाँ के लोगों ने अपने मांग को बोला कि इसमें FIR करिए और भूमि माफिया पर कार्रवाई करिए। वो नहीं किया, बल्कि केस कर दिया। उस केस को उठाने के लिए, चूँकि उनके वरीय पदाधिकारी तक इसकी जानकारी जाने के लिए कि ये झूठा भू माफियाओं के षड्यंत्र पर और किसी लोगों के षड्यंत्र पर जो निहत्थे लोग थे, महिला था, यंग लड़के लोग थे, बूढ़े लोग थे, उन लोगों को विरुद्ध में केस किया। उस केस को समय रहते वापस लेने का मांग किया और किसी तरह से उन लोगों को परेशान नहीं करें जब तक जांच नहीं होती है। ऊपरी तरीके से उसी के बताने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर महिला पुरुष बैठे हुए हैं। अगर समय रहते, अगर प्राथमिकी को वापस नहीं ले दिया गया तो आने वाले समय में केस मुकदमा का दौर बढ़ेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन में कोई कमी नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यायालय का भी सहारा लोग ले सकते। अच्छा, इस प्रकार अगर झारखंडी जमीन बचाने के लिए केस खाना पड़ेगा, ये कब तक केस खाना पड़ेगा झारखंड? ये तो जनता चुन करके सरकार बनाती है और सरकार के इशारे पर प्रशासन चलता है। और हम लोगों को एक बार तो खुशी आया जब हम लोगों को स्वप्ना को बेचा गया, क्योंकि यहाँ के आंदोलनकारियों के रूप में हम लोग गुरु जी को जानते थे। उनके पुत्र भी इसमें शामिल हो गए कि हम लोग यहाँ के जनता का दर्द को बहुत भली भांति जानते हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार दे देंगे, महिलाओं को काम दे देंगे, वृद्धावस्था पेंशन दे देंगे और ज़मीन को रक्षा करेंगे, इसको बचाएंगे। लोगों ने विश्वास में आकर के किया और आज पता चला कि ये भी सरकार भी भूमि माफियाओं से मिल गया और वो इस तरह से झारखंडियों का सर्वनाश करने का चक्कर में है कि यहाँ का जमीन अगर भू माफिया ले लेते हैं तो इसके रहने का कोई जगह नहीं मिलेगा, फिर झारखंड का आंदोलन करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए जो इतने लोग आंदोलनकारी अपने प्राणों की आहुति दे दिया है, जो बीच चौराहे में मिलेगा, पूरे झारखंड में लोगों ने अपने जान का कुर्बानी दिया है कि यहाँ का इज्जत, अस्मिता, नौकरी चाकरी और ज़मीन को बचाने के लिए वो सब बेकार नहीं जाएगा। उसके सपना को साकार करने के लिए हम लोग आजसू के समर्थन से इसमें सम्मिलित हुए हैं और ज़मीन बचाओ आंदोलन में पूर्ण रूप से हम लोगों का सहयोग रहेगा और बहुत बृहद आंदोलन होगा। और तब तक होगा कि जब तक जिला प्रशासन भू माफियाओं का आतंक को और ज़मीन को बेदखली करके जो किया है उसको वापस नहीं करते, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। झूठा केस अगर वापस नहीं लिया जाता तो आगे आप लोग का क्या रणनीति न्यायालय का प्रक्रिया है और 82 में जाएंगे, फाइल करेंगे केस का, देखेंगे कौन सा साक्ष्य न्यायालय को बताएंगे, तभी भी डेटरिंग इन डिस्चार्जिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट और डूइंग हिज जॉब ऐसा तो हुआ ही नहीं है। कोई काम में बाधा बता दे कि कौन सा काम में उनको बाधा डाला। आपने बुला करके बैठाया था कि ग्रामीण लोगों को ले आइए जिनका ज़मीन दिया है। हम लोग आकर के एक साथ बोले कि देखिए इतने लोगों का ज़मीन को लिया, यही तो बोलना था, यही तो किया गया। तो FIR का कहाँ जगह बनता है? किसको कॉलर पकड़ा, किसके साथ मारपीट किया, किसको माथा फोड़ा, कौन सा चीज़ तोड़ फोड़ किया? अब केस बनाने के लिए चूँकि अपना उन लोग का भी कानूनी सलाहकार रहता है, कुछ जोड़ घटाव करते हैं, लेकिन अनुसंधान में न्यायालय के पास ये चीज़ आएगा कि किसी तरह का सरकारी काम में किसी ने कोई बाधा नहीं डाला है। इसलिए 353 का धारा और बाकी धारा बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड है, जिसको हमने FIR पढ़ा तो देखा।